काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में जहां हमने देखा कि संविधान के कितने भाग हैं और उन भागों के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं जो किस अनुच्छेद तक किस विषय को कवर करते हैं, तो इसी के तहत अब हम लोग आगे बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूची थी, कितनी थी बताइए। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो थी 8। ठीक है, और जो बढ़कर कितनी हो गई 12। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में है। ठीक है, वेतन और भत्तों में जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, इनके वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान है। और तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, शपथ। ठीक है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख नहीं है। बाकी संघ के जो मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, संसद के सदस्य हो गए, ठीक, और राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, ठीक है, इनकी शपथ का तो उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अनुसूची जो 4 है, यानी चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और छठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक, ऐसे ही जो सातवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। तो 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची थी, संवर्ती सूची हो गई। तो इसमें संघ जो सूची है वो उसमें इसमें क्या करता है, इसके कुछ विषय होते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है, और राज्य में राज्य और संवर्ती में दोनों को अधिकार है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। तो मूल रूप से कितनी 14 भाषाएं थी। ठीक, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मणिपुर, नेपाली एवं कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। तो इस प्रकार कुल मिला के कितनी हो गई, 22 भाषाएं। नवी अनुसूची में क्या है कि भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको ऐड किया गया। और 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया। और 11 और 12 जो अनुसूची है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1952 और 74वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 73 में क्या पंचायत और 74 में नगर पालिका को ऐड किया गया, जो 11वीं और 12वीं के अंतर्गत है। ठीक, तो ये कुछ जो हमारी अनुसूचियाँ थी उनके बारे में भी बात हो चुकी है। तो आप इनको याद कर लीजिए, 12 ही हैं, ज़्यादा है नहीं, ये सब एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें।